नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एसएससी एमटीएस का जो मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि जिसमें टोटल 20 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं। तो आपको एसएससी एमटीएस का सिलेबस के बारे में पता अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं। एसएससी एमटीएस ये जो हवलदार का जो एग्ज़ाम होता है, इस दो सेक्शन में, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड में, यानी दो सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, जिसमें फर्स्ट सेकंड में आपका मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं और सेकंड सेक्शन में आपका इंग्लिश से और जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और जो मेरिट बनता है आपका जो सेकंड सेक्शन से जो इंग्लिश और जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से टोटल मैथ 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि दोनों मिलाकर कितने मिनट का टाइम दिया जाता है? 45 मिनट का टाइम दिया था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी 150 अंक के पूछे जाते हैं। तो आपका जो सेक्शन फर्स्ट है जिसमें मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शन होता है। तो इसमें से जो 20 प्रश्न मैथ से पूछे जाते हैं उन्हीं को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न से। हम लोग का पहला प्रश्न है कि एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं रुका, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे गाड़ी चलाई। तो चालक की औसत चाल ज्ञात करना है। यानी औसत चाल ज्ञात है। आपको पता है कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या आता है? तो औसत चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय, यानी टोटल दूरी कितना और टोटल समय कितना लगा। तो उसने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई, तो कितना दूरी तय किया? तो दूरी बराबर समय गुना चाल, यानी दोनों को गुना कर देंगे। 60 गुना 3 तो 180 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। उसके बाद बीच में हुआ 1 घंटा रुक गया, फिर उसने 4 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई, तो कितना दूरी तय किया? तो ये इसको गुना कर देंगे। 240 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। तो टोटल दूरी कितनी तय की? तो इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 420 किलोमीटर की उसने दूरी तय की। और कितने समय में तय की? तो 3 घंटा पहले में 1 घंटा रेस्ट लिया, उसके बाद 4 घंटा, तो टोटल 8 घंटा में इतने दूरी तय की। तो हम लोग को क्या निकाला? हम लोग को चाल निकाला। तो चाल हम लोग का टोटल दूरी मिल गया और टोटल समय मिल गया। तो दोनों को कर देंगे डिवाइड। तो 420/8 ये देगा 5 बार में 40 हो गया। फिर 4 पंचे, फिर देगा आपका 8 दूना 16 और फिर 8 पंचे 40, यानी 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो है चाल हो, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कद बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूर सेंटीमीटर तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम यानी पूरे कदम की तय कर सके? हो जाएगा। तो जो दिया गया इसमें, तो पहला कितना 77 सेंटीमीटर और दूसरा 88, यानी इसमें न्यूनतम पूछ रहा था। न्यूनतम पूछ रहा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो अलग कॉमन 11, इसमें 7, इसमें 8, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जाएगा 77 गुना 8, कितना रहेगा? 8 से 56 6 रह गया, शेष 5, फिर 8 56 5 61, यानी 661 सेंटीमीटर का जो उसको न्यूनतम कदम उठाना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्या ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग, यानी ए का 6% का योग, ए का 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग के 2/5 है। तो ए अनुपात बी का मान क्या होगा? यानी जो है ए का 7% और बी का इसका यानी बी का 11% का 2/5 जो है आपका ये है, क्या है? ये वाला है। तो ये किसको क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो आपका यहाँ से लगेगा 6a + 4b = 7a + 11b। और इधर 5 को इधर कर जाएंगे तो इधर डिवाइड में, तो इधर क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई है, यानी 6 पंचे 30a + 20b = जाएगा आपका 14a + 22b। तो ये इधर चला जाएगा, तो इसमें ए वाले को इधर कर देंगे और बी वाले को एक साथ कर देंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यानी 16a हो जाएगा। और जब 20 को इधर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, 22 में से भी चलेगा, यानी 2b हो जाएगा। तो 8 दूना 16, यानी a/b कितना हो गया?
1/8, यानी उसका जो रेशियो रहेगा 1:8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास 0.4 सेंटीमीटर है, तो तार की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ये देखिए, गोले को पिघलाकर एक तार बनाई जाती है, तो किसी भी वस्तु को हम पिघलाकर कुछ नया वस्तु बनाते हैं तो उसका जो आयतन होता है क्या होता है, उसका आयतन समान होता है। तो इसमें जो गोले का आयतन होगा जो तार के आयतन के बराबर, जो तार दिखता हुआ बेलन के आकार का दिखता है, इतनी पतली सी इसकी मोटाई होती है और इसकी ऊंचाई भी होती है, यानी बेलन के आकार का दिखेगा तार। तो गोले का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr3। तो और फिर उसके बाद गोले का आयतन के बराबर हो जाएगा, यानी गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन आपका हो जाता है πr²h। इसमें हम लोग को क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। तो इसमें से इसका जो व्यास दिया 6 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6/2, यानी 3 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा त्रिज्या। तो 4/3 गुना ये पाई हो जाएगा और गुना 3 का क्यूब, यानी 3 इधर पाई। और इसका देखिए व्यास इसका भी दिया तो इसका त्रिज्या कितना 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 0.2 × 0.2 × h। पाई से पाई खत्म हो गया। और यहाँ देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, ये तो कितना हो गया 4 × 12 × 36, ये 36 हो गया। इधर से आपका देखिए पॉइंट को लगेगा नीचे 10 और इधर से पॉइंट लगेगा नीचे 10। इधर आ गया आपका 4/100 और मल्टीप्लाई एच। ये 4 से 9 बार में कट गया और 100 से इधर क्या जाएगा मल्टीप्लाई, एच बराबर हो जाएगा 900। तो ये जो आपका सेंटीमीटर में है, आपको पूछा गया मीटर में, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। यानी इसमें से हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आंसर रहेगा 9 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपये और 143 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की 2 किस्में को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसे 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल का मिश्रण प्राप्त हो। 128 रुपये वाला चावल है और 143 रुपये वाला चावल है, इसको किस अनुपात में मिलाएं जो कि इतना पर इसको बेचा जाए। तो इसको जो हम बनाएंगे एलिगेशन के मेथड से बनाएंगे। तो एलिगेशन का मेथड एक वाला ये दूसरा गया और उसका जो मिलाने के बाद कितना रहा इतनी 137.75 रुपये। तो इसको बनाएंगे एलिगेशन से हम लोग। एलिगेशन में क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिए, इसमें से माइनस करके यहाँ लिखेंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ये, और पॉइंट हो जाएगा इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.75। फिर इसमें से माइनस कीजिए, इसमें से यहाँ जाएगा 0 0, तो यहाँ 2 5 और आपका आ गया 6 3, आपका 2 हो गया, यानी 12 में से 5, यानी 5.25 हो गया। कितना हो गया 5.25। इधर आपका 9.0 से पॉइंट से पॉइंट दोनों में खत्म हो गया। फिर 25 से करेंगे 25 दोनों 50 और फिर एक बार में 25, फिर 25 दिया 75 और फिर आपका 25 से 9 बार में करेगा 225। तो फिर 3 से 7 बार में और 3 से 13 बार में, यानी 7:13 के अनुपात में जो उसको मिलाना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक नाव बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल यात्रा करने तथा ए और बी के बीच स्थित एक बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल 5 किलोमीटर और स्थिर जल नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी के बीच की दूरी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और वो जा रहा है बी तक जा रहा है और बीच में जो है कोई सी है, यानी ए से बी तक गया और फिर वापस उधर रिटर्निंग आया सी तक, तो उसको कितना समय लगा, टोटल 20 घंटा का समय लगा। 20 घंटा का समय लगा। हम लोग को निकालना क्या, दूरी निकालना, और जाता है धारा के अनुकूल और आता है धारा के प्रतिकूल, जिसमें हम लोग को धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ना की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। हम लोग धारा के अनुकूल जाते हैं तो दोनों चाल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये आपका हो गया y, यानी धारा की चाल, और ना की चाल हो गया आपका x। तो धारा के प्रतिकूल होता है x + y, यानी हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल तो हो जाएगा x - y, यानी x - y कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी हम लोग को निकालना तो हम लोग टोटल दूरी मानते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x किलोमीटर हम लोग टोटल दूरी मान ली। तो आपका ये कितना है, ये बीच में मध्य बिंदु है, इधर आपका आ जाएगा x/2 और इधर आपका x/2। तो गया हुआ किसने, धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल गया, हम लोग को समय निकालते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल कितना दिया है आपका, धारा के प्रतिकूल अनुकूल गया था 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो x/15। और आया कितना, आया आपका जो धारा के अनुकूल यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ अगर समय निकालेंगे और इसका समय निकाल के दोनों को ऐड कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना आधा दूरी तय करेगा, यानी x/2 दूरी तय करेगा। तो धारा के प्रतिकूल गया तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दूरी बटा समय बराबर चाल और दूरी बटा समय बराबर चाल, यानी दोनों को अगर चालों समय को ऐड कर देंगे तो टोटल बराबर कितना आ जाएगा 20 घंटा। तो ये आपका देगा x/15 और ये आपका देगा x/10 बराबर 20। एलसीएम लीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा, तो 3x
और ये प्लस 2x और 30 को इधर कर देगा तो ये क्या देगा मल्टीप्लाई। आपका देखिए 5x बराबर हो गया 20 गुना 30। अब 5 से 4 बार में कट गया तो x बराबर 120 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी जो है वो 120 किलोमीटर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% की हानि पर वस्तु को बेची। यदि रामू ने रवि को 1485 का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची। यानी आपका एक राजू है, दूसरा आपका रवि है और तीसरा आपका क्या है रामू। राजू ने रवि को 10% लाभ पर बेचा, कितना 10% लाभ पर बेचा, और रवि ने रामू को 10% हानि पर बेचा। तो इसमें क्या कहा कि यदि रामू ने 1485 रुपये में जो है भुगतान किया, किसने भुगतान किया, रामू ने भुगतान किया, तो रवि जो है किस मूल्य पर वस्तु को बेचा, यानी इसने 10% हानि पर बेचा, तो उसको जो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा, तो जो राजू ने बेचा उसको 10% लाभ पर बेचा, इसने 10% हानि पर बेचा। अगर इसको 10% इसको और रहता तो जितना पर ये खरीदा उतना पे ही जो राजू ने इसको बेचा, तो ये क्या रहेगा 1485 यानी 10% हानि पर बेचा, यानी 9/10, यानी इसका उल्टा निकाला, यानी इसका निकाला इसने कितने पर खरीदा, रवि ने कितने पर खरीदा और राजू ने कितने पर बेचा, तो दोनों का मूल्य क्या होगा बराबर। तो इसका 10% हानि है तो ये 10/9 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कीजिए कटा दीजिए, तो एक बार में आ गया 9 5, फिर आ जाएगा आपका 9 6 54 और फिर 9 5 45, तो 165 गुना 10 यानी आपका देगा 1650 रुपये में जो है राजू ने रवि को बेचा और रवि ने इतने पर वस्तु को खरीदा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है, तो सी ने शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया। तो ए ने कितने दिन में किया 10 दिन लेता है, बी 15 दिन लेता है और सी 12 दिन। तो टोटल काम पहले हम लोग निकालते हैं, तो टोटल काम कितना आ जाएगा, टोटल काम हो जाएगा आपका 60, यानी तीनों का एल्शियम ये 6 12 में, ये 6 गया एफिशिएंसी इसका आ गया 4, इसका आ गया 5। तो दोनों मिलकर कितना किया, ए और बी ने प्रतिदिन मिलकर 5 दिनों तक काम किया। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो एक और बी मिलकर जो एक दिन में जो काम कर सकते हैं वह कर सकते हैं 6 + 4 10 काम कर सकते हैं। और कितने दिनों तक काम किया 5 दिनों तक, तो एक दिन में 10 काम तो 5 दिन में 50 काम। तो ए और बी ने मिलकर 50 काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, शेष काम बचा आपका 60 में से 50 चला जाएगा, तो कितना बचा 10 काम। और 10 काम को शेष जो है सी ने कंप्लीट किया, तो सी को कितने दिनों में पूरा किया, तो सी का डेज निकलेगा, सी का डेज तो 10/5, यानी सी ने जो है 2 दिन में काम को समाप्त किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरल करें, इसको सरल करना, ये किस पे है, बोडमास पे जो है आधारित है, ये बोडमास पे पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद एड का, उसके बाद सबट्रैक्ट का काम लोग करेंगे। तो इसमें से पहले हम लोग क्या देखिए, ऑफ दिया तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑफ का काम, यानी ऑफ मतलब क्या था गुना, यानी हो जाएगा 13 भगा 13 को 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 प्लस 13 जगह, और डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, इसमें करेंगे 13 भगा 13 1 और गुना 13 और प्लस 13, इसमें आपका देखिए 13/169 हो गया प्लस 13 हो गया, और नीचे हो गया 13 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा, 13 + 13 26 आ गया। अब देखिए एक बार में, ये 13 बार में, आप एलसीएम को जोड़िए, ऊपर में 1 इसको से क्लियर 169/13/20, तो आपको 170/13 गुना 20, और नीचे आपका ये 26 आ गया, कितना है 26 है, कितना आपका 26 है। तो ये कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, तो आपका हो जाएगा 8 दूना 16 फिर 5 दूना 10, आपका ये 13 बार में, तो ये पूरे 85 और 13 गुना 13 करके 169, 185/169 है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां, यानी टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल स्टूडेंट है 37, जिसमें लड़कियां कितनी है, तो आपकी लड़कियां हैं गर्ल्स हैं 22, तो बॉयज़ कितने हो गया, बॉयज़ हो गया 15, जिसमें 22 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। इन लड़कियों का औसत भार कितना, औसत भार इसका है 46 kg, कितना है 46 kg, पूरी कक्षा का औसत भार कितना है 50 kg, 50 kg है। तो उस कक्षा में लड़कों का औसत भार कितना होगा, दशमलव के 2 स्थान तक संरेखित कीजिए, यानी हम लोग को लड़के का औसत भार ज्ञात करना है। अगर हम लोग टोटल भार निकाल लें और उसमें से लड़कियों का भार घटा दें हम लोग, और उसके बाद जो भार घटा देंगे तो हम लोग को लड़कों का भार आ जाएगा, और उसमें से लड़कों की संख्या से भाग देंगे तो हम लोग लड़कों का औसत भार निकल जाएगा। तो हम लोग औसत कुल कैसे भार निकालेंगे, जिसमें संख्या गुना औसत, यानी 37 गुना इसमें क्या देगा, तो टोटल निकल जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए,
जीरो 7 5 35 के 5 बाकी डल 3 5 से 15 3 18, ये आ गया टोटल भार यानी पूरी कक्षा का भार आ गया, जिसमें लड़कियों का औसत भार कितना 46 और टोटल संख्या कितनी है 22, यानी इसमें लड़कियों का कुल भार कितना देगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 22 गुना 6 तो कितना देगा 132 कर दो बाकी डल 13, फिर 22 गुना 4 88 और 13 कितना देगा 88 3 91 आपका हो जाएगा ये 88 और 13 एक हो जाएगा 8 9 10 यानी 10 यानी 101, और इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे हम लोग का क्या देगा लड़कों का भार निकल जाएगा, तो 0 में से 10 में से दोगे 8, फिर 4 में से गया 3, फिर यानी 838 kg जो है लड़कों का भार टोटल भार, यानी लड़कों का टोटल भार कितना है 838 kg, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है औसत, तो औसत निकालेंगे तो टोटल में से हम लोग लड़कों की संख्या से भाग देते तो औसत निकल यानी 838 में 15 से भाग दे देंगे तो हम लोग कितना देगा 15 50 50 यानी 5 बार बना यानी 5 आ गया 75, उसके बाद कितना बच गया 75 5 80 8 बच गया यानी 88 हो गया, फिर देखिए 5 बार लगेगा 15 50 75 यानी 55 पॉइंट, फिर आपका कितना देगा 75 आ गया, फिर 5 13 बच गया, फिर पॉइंट लगेगा 0 तो 15 8 20 यानी 55.8, 55.8 कौन सा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तालिकाओं को 4 अलग अलग शहर A B C D से एक प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या तथा उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का अनुपात को दर्शाया। तालिका को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी ये तालिका दिया गया है इसको आराम से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें क्या है किस शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी जो फेल विद्यार्थी हैं होने वाले उम्मीदवारों की सबसे अधिक संख्या और उस शहर में उसकी प्रतिशत की दर क्रमशः ज्ञात कीजिए, यानी किस शहर में जो सबसे ज़्यादा अनुत्तीर्ण हुए और उसकी कितनी प्रतिशत है। हम लोग निकालते हैं, पहले ए का निकालेंगे यहाँ से, चलिए देखते हैं ए में टोटल कितना 5:6 यानी ये पास का और ये फेल का, और टोटल कितना दिया 660, तो रेशियो में कितना 11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11, इसमें 60 हो गया, तो इसमें पास कितना हो गया पास हो गया आपका 300, कितना हो गया 300, और फेल आपका कितना हो गया 360। इसी तरह हम लोग बी में निकालेंगे, तो बी में कितना दिया 3 2 5, तो 5 से 13 5 65, तो पास इसमें कितना गया 5 हो गया 13 5 65, जिसमें पास आपका जो हो गया वो हो गया आपका 13 26 यानी 260, और जो फेल हुआ आपका हो गया 13 3 यानी 390। इसी प्रकार हम लोग सी का निकालते हैं, तो 3 2 5 यानी 5 हो गया यानी 100, यानी आपका जो पास हो गया 300, फेल हुआ आपका 200। और इसमें डी में निकालते हैं, रेशियो में आपका कितना आ गया 9, और दिया टोटल कितना 630 भाग दे देंगे 963, यानी एक रेशियो बराबर कितना आ गया आपका 17 आ गया, और इसमें पास कितना था पास अनुपातिक 4 यानी 7 यानी 280 आपका जो है पास है, तो फेल कितना आ गया 5, तो एक रेशियो बराबर 17 यानी 350 जो आपका क्या गया फेल। तो इसमें पूछ रहा कि किस में अधिकतम फेल हुआ, तो अधिकतम फेल देखिए ए में हुआ 360, बी में हुआ 390, और सी में हुआ 200 और डी में हुआ 350, तो सबसे ज़्यादा जो फेल हुआ आपका बी में हुआ, तो आपका आंसर यहीं से निकला, यानी सबसे ज़्यादा फेल हुआ आपका बी में, तो बी एक ही ऑप्शन में दिया, आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन पूछ रहा है इसको प्रतिशत में निकालें कितने प्रतिशत फेल हुए, यानी आपका कितना फेल हुआ 390, कितने के ऊपर हुआ आपका बी में 650 में, प्रतिशत में निकालें तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 13 से 5 बार में, और फिर 13 से 3 बार में, यहाँ 5 से फिर आपका 20 बार है, यानी 3 गुना 20 यानी आपका 60% जो है फेल, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, यानी जो उसमें पहली संख्या है दूसरी संख्या से 20% कम है, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना 80 है, यानी इसका रेशियो कितना 4:5। और फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इतना है, फिर कह रहा है इसमें कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या का अनुपात कितना 7:10, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसमें से पहले हम इसको सब कॉमन कर लेते हैं, इसमें अभी देखिए इसमें दूसरी दिया गया और इसमें भी दूसरी दिया गया, लेकिन दोनों का रेशियो अलग अलग दिया गया है, तो हम लोग पहले दूसरी और पहली का जो है कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ तीसरी दिया है कि तीसरी दिया, तो यह तीसरी 10 है और यहाँ तीसरी 2 है, इसको भी हम लोग 10 करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई देगा, तो पहली आपका हो गया 8 और दूसरी आपका कुछ नहीं हो, तो दूसरी कितना 7 और तीसरी आपका कितना आ गया 10। इसमें क्या है पहली और तीसरी, पहली और तीसरी का औसत, तो औसत क्या निकालते हैं योग बटे संख्या, यानी योग कितना आ गया 18 और 2 को है तो 2 से भाग दिया यानी 9 आ गया, यानी पहली और तीसरी का औसत कितना आ गया 9। और पूछ रहा है कि दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है, और दूसरी संख्या कितनी है 7, तो कितना अधिक है तो 2 अधिक है, लेकिन पूछा प्रतिशत में तो 2 अधिक है कितने के 7 से, और प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, तो ये आपका आ जाएगा 200/7, तो इसको भाग कीजिएगा 2 2 7 दूना 14 फिर 6 गया और 7 56 बच गया 14.4/7% जो है अधिक, यानी कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वस्तु का क्रय मूल्य 4350 यदि इसे
5680 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत दशमलव की एक स्थान तक ज्ञात कीजिए। यानी बेचा यानी सीपी आपका कितना है 4350 और आपका एसपी कितना है सेलिंग प्राइस कितना आपका 5680 यानी प्रॉफिट प्रतिशत पूछना चाह रहा है ये। तो कितना का प्रॉफिट हुआ इसमें से इसको माइनस किए तो माइनस कीजिएगा 0.331 यानी 1330 का उसको जो है लाभ हुआ। तो हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है कि प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100। आपका 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से आपका हो गया 8 बार फिर 7 बार में, और ये 5 से आपका 20 बार में। अब देखिए कटेगा नहीं, आपको तो मल्टीप्लाई करके अब न करना होगा तो 0 रहेगा 662 यानी 266 बटे 87। इसको आप भाग भी दे दीजिएगा, भाग देने के बाद आएगा अब 3 बार में कर दे देखिए 3 बार में 7 21 और फिर 8 24 25 यानी आपका आ जाएगा 7 21 2 8 24 26 यानी 261 आ गया यानी 3 आपका 61 आ गया, फिर मुझे 5 50 में भाग लेगा तो 0 बार में, फिर पॉइंट आपका 500 हो गया, आपका कितना हो गया 6 बार में, कितना हो 6 बार में यानी 30.6 आपका जो है प्रतिशत आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी सी किसी काम को 5 दिन में, ए सी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। यदि ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो ए बी कितने दिन में कर रहा है, ए बी कर रहा है आपका 4 दिन में, बी सी कर रहा है 5 दिन में और ए सी कर रहा है 10 दिन में। तो क्या कर रहा है 10 दिन में कर रहा है। ए सी आपका कितने दिन में कर रहा है, ए सी आपका कर रहा है 10 दिन में। तो हमको निकालना ए प्लस बी प्लस सी का डेज निकालेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल काम इसका क्या, इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। 4 से 4 दिन में करा देंगे, इसका एफिशिएंसी 5 हो गया, इसका आ गया 4, इसका आ गया 2। तो ए यानी अगर तीनों को एफिशिएंसी एड कर देंगे तो ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी हो जाएगा बराबर कितना 5 4 9 2 11 यानी 11 आ जाएगा। इसमें आपका आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 11। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा फिर से आपका 11/2। यहाँ 2 से कॉमन लिए तो इधर आगा तो डिवाइड में जाएगा। अब पूछा गया डे की कितने दिन में काम करेगा। तो इसे हम लोग एफिशिएंसी को अगर टोटल वर्क में भाग दे देंगे तो डे निकल जाएगा। तो 20/11/2 आपका 20 ये ऊपर चलेगा गुना हो जाएगा यानी 40/11। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका 11 33 और 7/11 यानी 11/7/11 डेज में जो है काम तीनों मिलकर पूरा कर देते। देखिए ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियाँ समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी जो तेज स्पीड से गाड़ी चल रही है और जो धीमी स्पीड से गाड़ी चल रही है उसको पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए पहली रेल की जो लंबाई दी कितनी दी गई है 110 मीटर और दूसरी की 85 मीटर और दोनों समान दिशा में चल रही है। तो हम आपको बता दें कि अगर 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चले और उसकी जो चाल होगी तो चाल जो उसकी दोनों चाल का अंतर होगा यानी दोनों को घटा के निकालेंगे। इसका जो चाल हो जाएगा 12 - 7 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है जाएगी। लेकिन अगर दोनों विपरीत दिशा में जाएगी, क्या ये दोनों विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। अगर विपरीत दिशा में जाता है तो चाल क्या होता है ऐड जाता है यानी 19 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछ रहा है क्या समान दिशा में चाल यानी चाल को जो अंतर लेंगे, चाल का क्या लेंगे अंतर। तो टोटल दूरी कितना आ गया तो दोनों को जोड़ देंगे दूरी यानी 85 और 110 मीटर तो यहाँ पे 195 मीटर। और इसका चाल कितना गया और देखिए हम लोग को समय निकाला तो समय आता है दूरी बटा 4 तो दूरी हमारा इतना गया और चाल कितना गया 5 मीटर पर सेकंड। इसमें चाल से क्या करेंगे 5 से भागेंगे तो आपका देगा 5 या 15 और फिर 9 बार 15 45 यानी 39 सेकंड जो है तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 9.61 और 3.61 का मध्यानुपात क्या है। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या था a गुना b का अंडर रूट। तो आपका a कितना दिया 9.61 और इसका दिया 3.61 इसका अंडर रूट। आप पॉइंट को उड़ाइएगा तो 100 नीचे इसमें पॉइंट उड़ाएगा तो इसका 100 और जो 961 है किसका वर्गमूल तो ये आपका है 31 का वर्गमूल और 361 जो है आपका 19 का वर्गमूल। और इसमें से 100 में से 100 देखिए 2 बार 100 है अंडर रूट से बाहर निकले तो एक 100 बाहर आ जाएगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 19 से एक बार में 19 और फिर 19 से बच गया 1 19 से 57 एक 589 जो आपका आ गया। अब भाग कितना देगा 100 जब भाग दीजिएगा तो देगा 5.89 जो इसका मध्यानुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% की दर से 27,783 हो जाए तो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है उसने कितनी धनराशि जमा की थी। यानी इसमें हमारा टाइम भी दिया गया 3 ईयर
और इसमें रेट भी आपका दिया है 5%, और इसमें क्या है हो जाता है, यानी आपका अमाउंट दिया, अमाउंट कितना दिया 27,783। इसमें आपका पूछा गया है धनराशि, यानी आपको पूछा गया है प्रिंसिपल, क्या पूछा गया प्रिंसिपल। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो 3 साल का 5% की दर से तो जो ब्याज लगता है वो कितना रहता है 15.7625% जो आपका ब्याज लग जाएगा। तो ये कैसे लगेगा, ये आपको हम सक्सेसिव मेथड से, इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी और सीरीज मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे तो आपका जो ब्याज लगेगा कितना 15.7625 आपका प्रतिशत ब्याज लगेगा। और जो अमाउंट होता है, अमाउंट कितना होता है प्रिंसिपल कितना आपका 100% होता है। तो दोनों के मिला कितना आ गया आपका अमाउंट, तो ये आपका 115.762 हो गया। तो इतना का मान हमारा ये दिया गया है, हमको निकालना 100% का मान। आपको 27,783 बटे में हो जाएगा आपका 115.762 गुना 100। अब देखिए पॉइंट को यहाँ से उड़ाइएगा, पॉइंट को उड़ाइए तो कितना 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट 25 से कटा, 25 100 एक बार में हो गया, फिर आपका यहाँ बचिए 15 15 57 हो गया, तो आपका हो गया 25 150, आपका बच गया 7 25 75, एक बचा एक बार भागने लगा तो ये फिर 5 बार में 125, अब 25 से ये 4 बार में आपका देखिए फिर 5 बार में कट जाएगा, यहाँ से 5 से 9 बार में, फिर 1 बजे 5 9 10, फिर 3 5 6, फिर 1 बजे एक बार में, आपका यहाँ 5 से 5 9 10 नहीं 2000 हो गया। अब फिर आपका देखिए ये यहाँ से ये पूरा पूरी 3 बार में कट रहा है, तो आपका 3 गुना 4 गुना 2000, 3 12 24, यानी 24,000 जो है उसका जो धनराशि, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न आलेख में कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां एक्स वाई और जेड द्वारा टायरों के उत्पादन को दर्शाया, किसमें दर्शाया लाखों में दर्शाया गया है। तो निर्देश निम्नलिखित आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए हम लोग प्रश्न में क्या पढ़ते हैं कि सबसे अधिक औसत उत्पादन करने वाली कंपनी, यानी सबसे अधिक जो औसत उत्पादन करती है, यानी सबसे अधिक कौन उत्पादन करती है कि वार्षिक औसत उत्पादन, और सबसे कम यानी सबसे अधिक और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच का अंतर कितना लाख का अंतर होगा। तो हम लोग को सबसे पहले अलग अलग कंपनी का निकालना होगा, इसमें 3 कंपनी दी गई, जिसमें एक्स कंपनी, वाई कंपनी और जेड कंपनी। तो हम लोग देखेंगे एक्स कंपनी का औसत कितना है, वाई कंपनी का औसत कितना और जेड कंपनी का औसत कितना है, और फिर तीनों में जो है किसका सबसे अधिक है और किसका सबसे औसत कम है, और दोनों का बीच का अंतर इसमें पूछा गया है। तो हम लोग एक्स का पहले निकालते हैं। देखिए एक्स में टोटल 5 वर्ष में दिया गया, तो एक्स का पहले देखिए ये दिया गया आपका एक्स का, हम यहाँ डॉट कर देते हैं, ये आपका एक्स का हो गया, क्या गया ये आपका एक्स का कंपनी का हो गया जो उत्पादन इसका। तो एक्स का कितना पहले दिया 50, फिर आपका 40, और फिर आपका हो गया 55, और फिर आपका हो गया 45, और अंत में आपका हो गया 60। यानी इसने इतना उत्पादन किया, 2010 में इतना, 2011 में इतना, 2012 में इतना, 2013 में इतना और 2014 में इतना। और हम लोग इसका औसत निकालते, औसत निकालेंगे जितना संख्या हो गया उतना से भाग देते, 1 2 3 4 5 में होगा तो 5 से इसको क्या करेंगे भाग दे देंगे। तक 50 40 90, अब इसको जोड़िए, देखिए 45 55 कितना गया 100, 60 40 100, यानी 250 हो गया, कितना गया आपका 250 बटे 5, तो कितना गया आपका 50 से जो है औसत आ गया कंपनी एक्स का। आप कंपनी वाई का निकालते हैं इसी तरह, तो कंपनी वाई का आपका आ गया ये 55, ये आपका कंपनी वाई का हो गया, कंपनी वाई का। तो आपका गया पहले 55 है पहले ईयर में, उसके बाद 60 है, उसके बाद आपका 50 है, उसके बाद फिर आपका 55 है, उसके बाद फिर आपका 50 है, और टोटल कितना 5। तो इसको ऐड कीजिए, तो आपका 60 और 50 कितना गया 110, और 55 55 10 फिर 110 हो गया, यानी 220, और फिर 50 यानी 270, 270 बटा 5, यानी इसका औसत कितना गया 55 25, और आपका हो गया 2 बच गया 5 24, यानी इसका 54 औसत आ गया। अब जेड कंपनी निकालता है, आपका जेड कंपनी ये हो गया, ये आपका जेड कंपनी का हो गया। तो जेड कंपनी का आपका औसत कितना देगा, सबको ऐड कर देना है, 45 50 फिर 60 फिर 50 और फिर 45, तो ये आपका जेड कंपनी का हो गया। और टोटल कितना है 5, यानी 5 इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका देखिए अब 50 50 100, और 45 45 90, यानी 190, और फिर 60 190 प्लस 60, यही ना है आपका 45 50 60, फिर यहाँ का ये 60 है, कितना है 60, ये आपका आ गया 260 बटे 5, 260 बटे 5 आ गया। तो इसका औसत कितना देगा 55 25, और फिर आ गया 1 5 10, औसत आ गया 52। तो सबसे ज़्यादा कितना आ गया, सबसे ज़्यादा आ गया 54, और सबसे ज़्यादा कम कितना आ गया 50। तो कम जो हुआ एक्स कंपनी का औसत हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ वाई कंपनी। तो दोनों के बीच का अंतर पूछा, तो 50 में से हम लोग 54 में से 50 उठाएंगे तो कितना अंतर देगा 4 लाख का अंतर आ जाए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिशा ने वार्षिक साधारण ब्याज पर 9 वर्ष के लिए 20,000 की राशि का निवेश किया और
33,500 की कुल धनराशि प्राप्त की, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हम लोग क्या करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो उसमें उसका टाइम कितना दिया गया, 9 वर्ष, और उसका जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल उसका कितना दिया, 20,000 दिया गया है। उसका जो अमाउंट है यानी मिश्र धन 33,500 है। तो उसको कितना ब्याज प्राप्त हुआ, यानी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, तो उसको ब्याज प्राप्त हुआ, इसमें से इसको क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। 0.05 हो गया, ये 0 हो गया, 0 फिर 5 फिर आपका 3 हो गया, और फिर 13,500 उसको जो है ब्याज प्राप्त हुआ। आपको रेट का निकाला यानी दर निकाला ब्याज की दर, तो ऐसा बराबर फॉर्मूला क्या था, PRT/100। तो ऐसा कितना दिया, 13,500, प्रिंसिपल आपका आ गया 20,000, और आर निकालना हमको, टी कितना दिया, 9 वर्ष और बट्टा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, फिर यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म हो गया, यानी 135 आपका इक्वल हो गया 2 गुना आर गुना 9। अब देखिए 9 से 1 कट रहा है एक बार में, फिर 9 बचे 45, यानी आर बराबर आपके 15/2, यानी 7.5% का जो है ब्याज की दर हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, तो आपका 4πr², ये आपका फॉर्मूला था। हम लोग इस फॉर्मूले के बाद यानी इसका मान ही कितना दिया गया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को क्या निकाला है, हम लोग को व्यास का मान निकालना है। अगर व्यास निकाला तो उसके पहले हम लोग को त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, यानी त्रिज्या को अगर 2 से गुना करेंगे तो हमारा व्यास निकल जाएगा। तो इसमें देखिए 4 हो गया, पाई का मतलब 22/7, और त्रिज्या हम लोग को निकालना है, कि आपका जगह 616। अब देखिए ये 4 से कटा एक बार में, फिर हो गया 2, तो आपका हो जाएगा फिर 2 यानी 4×5 = 20, और फिर 4×4 = 16, यानी फिर 22/7 गुना r² बराबर 114। ये आपसे कितना बार में कट रहा है, 7 बार में, यानी r² हो गया 7 गुना 7, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी r इधर जाएगा तो अंडर रूट में जाएगा, यानी 7 गुना 7, यानी एक कितना है, इसका जो वर्गमूल आ गया 7, यानी त्रिज्या कितना, त्रिज्या आ गया आपका 7। लेकिन हम लोग से पूछा क्या गया, व्यास, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना था, यानी त्रिज्या का अगर हम लोग 2 गुना कर देंगे तो व्यास का मान निकल जाएगा। तो व्यास बराबर क्या जाएगा 2 गुना 7, यानी 14 सेंटीमीटर जो है इसका व्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो हमारा समाप्त होता है, जिसमें से हमने SSC MTS में जो मैथ से 20 प्रश्न पूछा था उसका हमने सोल्यूशन देख लिया। तो अगले वीडियो में नेक्स्ट सेट का जो है, यानी जो नेक्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका हम प्रश्नों का सोल्यूशन देखेंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।